ये इंडिया नाम जो रख रहे हैं ना, ये खिचड़ी पार्टी होगी और इनमें लड़ाई होगी और ये 15 दिन सरकार नहीं चला पाएंगे। आते निकल गए, निकले कभी घर से नहीं निकल पाए ना। अब बीजेपी शासन है, देखो आप यहाँ पे रात के 8 बजे बैठे हो, नहीं तो घर से नहीं निकल पाते थे। हाँ देखिए, गीदड़ और भेड़ सारे एक हो जाए, लेकिन शेर अकेला ही काफी है। मोदी के टक्कर में कोई पैदा नहीं हुआ है? कोई नहीं है। मोदी रहता है, शेर रहता है, उसको अपनी बताने की जरूरत नहीं होती। नाम रखने से कुछ आज तक हुआ है क्या? मोदी योगी दोनों में से कोई बन जाए भैया। जी हाँ दोस्तों, हम लोग आ गए हैं जनता के बीच में ये जानने के लिए कि 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है। जो अपोजिशन पार्टीज है उन्होंने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया है, तो क्या इंडिया को मोदी जी टक्कर दे पाएंगे? और 2024 में भारत का प्रधानमंत्री, अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? क्या मोदी जी फिर से भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर किसी अन्य को मौका मिलने वाला है? और सवाल हमारा ये भी रहेगा कि अगर इंडिया, जो कि गठबंधन का नाम है कांग्रेस की समर्थन वाली पार्टीज का, अगर वो जीतते हैं तो कौन रहेगा मुख्य प्रधानमंत्री का चेहरा? तो सर, जैसा कि अभी आपसे चालू कर देते हैं कि 2024 में क्या लग रहा है, मोदी जी जीत पाएंगे या फिर अपोजिशन उनको हरा देगा? जी लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मोदी जरूर जीतेंगे। क्या लग रहा है सर आपको? मोदी जी 100% जीतेंगे, क्योंकि उनके अलावा कोई कैंडिडेट है ही नहीं कांग्रेस पार्टी के पास। अपोजिशन एक हो गया है और बोल रहा है इंडिया नाम रख लिया उन्होंने अपने गठबंधन का, तो क्या वो जीत पाएगी और मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे? देखिए, गीदड़ और भेड़ सारे एक हो जाए, लेकिन शेर अकेला ही काफ़ी है। मैं आपको 15 साल का टारगेट बता देता हूँ। आने वाले 5 साल में मोदी जी आ रहे हैं, उसके बाद जो बीजेपी का एक 75 साल का कोटा है, अगर उसमें कुछ परिवर्तित होता है तो दोबारा फिर से मोदी आएंगे। लेकिन मोदी के बाद आने वाले 10 साल में फिर से योगी जी आएंगे। फिर उसके बाद कांग्रेस अपना डिसाइड कर ले क्या करना है क्या नहीं करना है। क्या लग रहा है सर आपको, क्या लग रहा है 2024 में किसका होगा? वैसे आप देख रहे हैं कि ये भी गठबंधन बना हुआ है इंडिया का, लेकिन परंतु ये इसके अभी आप देख रहे हैं इंडिया गठबंधन बना हुआ है, लेकिन इसमें कोई योग्य व्यक्ति है नहीं है जो प्रधानमंत्री की। केजरीवाल नहीं है योग्य? केजरीवाल इतना परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं जो अपने इंडिया लेवल पर जो परफॉर्मेंस चाहिए अपन को, जो एक नेतृत्व का चाहिए, जो एक लीडरशिप चाहिए, वो नहीं है इधर में। सर 2024 में प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होना चाहिए और क्यों हो सकता है? देखो, मोदी के अलावा दूसरा चेहरा होगा भी नहीं। ये इंडिया नाम जो रख रहे हैं ना, ये खिचड़ी पार्टी होगी और इनमें लड़ाई होगी और ये 15 दिन सरकार नहीं चला पाएंगे। कांग्रेस है, केजरीवाल है, सपा है और दुनिया भर की पार्टियां इनके साथ हो गई। ये सब लड़ेंगे। माननीय चंद्रशेखर जी भी और इंदिरा जी ने माननीय चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाया था। क्या ये सरकारें चल पाई थी? ऐसे इनकी सरकार 15 दिन भी नहीं चल पाएगी। ये खिचड़ी है और चारों तरफ से लड़ेंगे और देश को बर्बाद करेंगे। 2024 किसकी बनेगी सरकार? मोदी योगी दोनों में से कोई बन जाए भैया। अच्छा, जैसे कांग्रेस पार्टी की सब एक हो गई है, इकट्ठे हो गए हैं बहुत सारे लोग मोदी के खिलाफ, हरा पाएंगे मोदी को? ना पॉसिबल, इम्पॉसिबल, कोई पैदा ही नहीं हुआ। मोदी के टक्कर में कोई पैदा नहीं हुआ है? कोई नहीं है। मोदी रहता है, शेर रहता है, उसको अपनी बताने की जरूरत नहीं होती। नाम रखने से कुछ आज तक हुआ है क्या? उन्होंने इंडिया रख लिया कि उनकी पार्टी आएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो, तो दोगले हैं। मोदी जी को लोग शेर कह के संबोधित कर रहे हैं। सर क्या मत है आपका? देखो, अब आने वाले प्रधानमंत्री का नया चेहरा हमारी समझ से, जनता की समझ से बाबा योगी आदित्यनाथ को ही बनाना चाहिए, क्योंकि जनता साथ में है। योगी जी सुरक्षित उन्हीं से रहेगा, क्योंकि हर जगह भ्रष्टाचार, गुंडा राज हर जगह है, हर देश में भी। देखो, उज्जैन का आप देख लो, यहाँ पे जो मामा जी ने जो काम किया है वो बहुत अति सुंदर किया है। ऐसे हमारे यूपी में भी हो रहा, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, बहुत अच्छा ही काम हो रहा है योगी राज में। वो प्रधानमंत्री यूपी के रहने वाले हैं? यस। क्या बात है, यूपी के भी लोग हमें मिल गए, तो योगी जी वहाँ पे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं भैया। हमारे यहाँ जितनी सुविधाएं हो रही है, एम्स बन रहा है, सारा चीज हो गया है। रायबरेली में एम्स है, मैं रायबरेली से बिलोंग करता हूँ। अमेठी जहाँ संसदीय क्षेत्र राहुल गांधी हैं, संसदीय क्षेत्र से, मैं उन्हीं के संसदीय क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। अभी तो नहीं है ना, वो तो स्मृति ईरानी है। स्मृति ईरानी है, लेकिन उनका भी सफाया हम लोग करेंगे जल्द से जल्द। स्मृति ईरानी का भी सफाया करेंगे, नया चेहरा बनाएंगे। वो भी वहाँ पे काम नहीं कर रही है अभी, वो भी उतना अच्छा काम नहीं कर पा रही। केंद्र की राजनीति में लगी रहती है। हाँ, केंद्र की लगी रहती है, लेकिन जो पहले से बहुत सुधार किए, उन्होंने पहले से बहुत सुधार किया है। सर 2024 में लेकिन एक चीज मैं बोलूंगा, संजय गांधी ने जितना अमेठी के लिए किया है और राजीव गांधी ने किया है, उतने न राहुल गांधी किया है, न सोनिया गांधी, न प्रियंका गांधी ने किया है। सर एक बार अपना मत तो बता दीजिए, 2024 में सर किसका लग रहा है? मोदी जी को जो गठबंधन हुआ है कांग्रेस का, टक्कर दे पाएंगे? मोदी जी का। आप देख सकते हो अब तक क्या होगा। आप घर से निकलना कितना आसान हो, आते निकल गए, निकले कभी घर से नहीं निकल पाए ना। अब बीजेपी शासन है, देखो आप यहाँ पे रात के 8 बजे बैठे हो, नहीं तो घर से नहीं निकल पाते थे। हम सबड़ से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे कई मर्डर हो गए हैं। बगल से कुआं था, उसमें मर्डर मिला था, हम घर से नहीं निकलते थे भैया। हम अपनी बता रहे हैं, अपनी विधा बता रहे हैं, बताइए। मर्डर हो गया और हो गया, बागी हो गया। कहाँ भैया बागी हो गया? वो तो
पुलिस लगी है देखने में, वो जाती ही नहीं है। हाँ सच। वो सीन देखा है, मैंने देखा डकैतों की समस्या जब थी, मैं 7वीं और 8वीं क्लास में पढ़ता था। हम तो अपनी एज की बता रहे हैं, आज से 10 साल पहले की। यहाँ चंबल में डाकुओं का इतना शोर था कि कोई भी बहन बेटी जा नहीं सकती। सरकार डकैत नहीं बनता है। अपन सब लोग ग्वालियर में खड़े हुए हैं। ग्वालियर में एक अशोक सिंह भदौरिया जी नाम के एक रहे हैं, पुलिस ऑफिसर रहे हैं, जिन्होंने कम से कम 200 एनकाउंटर किए हैं। उनके बारे में जानकारी है आप लोगों को? जी थोड़ा थोड़ा सुना है, ज्यादा नहीं सुना। अशोक सिंह भदौरिया जिन्होंने 200 एनकाउंटर किया है डकैतों के। देखो, अशोक सिंह का नाम सुना था कि बहुत अच्छे TI हैं। अब उन्होंने कितने किए और कैसे किए ये मुझे पता नहीं है। ये मुझे देखो, पुलिस है, ये तो अपने प्रमोशन और स्वार्थ के लिए कुछ भी कर देती। डकैत तो खत्म हो गए। हाँ, अब खत्म हो गई। देखो, अब खत्म हो गई, लेकिन बीजेपी शासनकाल में कभी भी डकैती की समस्या ये आई नहीं है। और राजमाता जी ने शुरू से विरोध किया था। दादी माँ राजमाता जी विजयराय सिंधिया ने डकैतों का शुरू से विरोध किया और ग्वालियर के लिए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए आजीवन। 1977 में जब चुनाव आई और लड़का बीजेपी जनता पार्टी की सरकार, हल्दर किसान की सरकार बनी थी, उस समय राजमाता जी के सहयोग से ही जनता पार्टी का गठन हुआ था। 1980 में, जब 70 में, ये 77 में जब लोग लड़ गई और फिर 1980 में जब बीजेपी बनी जनता पार्टी से, तो जनता पार्टी से बीजेपी जब बनी तो राजमाता जी का पूरा देन थी, पूरा सहयोग था, वो उसकी निर्माता थी। क्या नाम है सर आपका? आपको अतुलनीय जानकारी है राजनीति के बारे में, क्या है आप, क्या नाम है? भाई, मेरा नाम भागचंद सिंह किरार, मैं गांव का रहने वाला हूं। यहाँ शहर में आता जाता हूं अपने काम से, एक आध दिन रुक जाता हूं अपने गांव में। बहुत ज़बरदस्त नॉलेज है यहाँ पे, आप लोगों को और भी लोगों को आपसे सीखने का मौका मिलेगा। हाँ हाँ, सर के लिए ताली हो जाएगा। अरे नहीं सारे भैया, अरे नहीं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। सब लोग बहुत